रोजगार निगम की पॉलिसियों को लेके कुछ ताजा जानकारी लेके आया, क्योंकि हरियाणा कौशल निगम के ऊपर केस हो चुका है, जिसके कारण हरियाणा के सीएम साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिए हैं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी है, जिसके तहत नई मैन पावर को ज्वाइनिंग देने का काम किया जाओ है, उसके अंदर तीसरी बार जो है अमेंडमेंट करने का काम किया जाओ है। यानी कि तीसरी पॉलिसी जो है आप चाहते हैं कि 2024 के अंदर लागू होने वाली है। दो पॉलिसियों में जो है किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाओ था हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियां का, पहले डेट का जब गठन किया गया तो उस टाइम जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ये पॉलिसी जो है बनाने का काम किया गया था, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। इसके जरिए जो है युवाओं को ज्वाइनिंग देने का काम किया जाता था, और इसके अंदर जो कर्मचारी शामिल नहीं करे जा सकते उसकी डिटेल भी, अब ये जो कर्मचारी है जैसे एनएचएम है, आटोन है, पार्ट 2 है, आंगनबाड़ी वर्कर है, पार्ट टाइम वाटर पंप ऑपरेटर है, तो इस प्रकार के कर्मचारी जो भी इसके अंदर शामिल करने का काम है नहीं किया गया था। तो इसी प्रकार से साथियों पूरी पॉलिसी जो है तैयार कर रखी है, जिसके बहुत सारे पैरे अभी भी आप साथियों के लिए एलिजिबल हैं। यह पॉलिसी खत्म नहीं हुई है, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। वही है भाई कि इसके अंदर युवाओं को क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा, किस प्रकार से ज्वाइनिंग दी जाओगी, सारे प्रोसेस इसके अंदर बता रखे हैं। छुट्टियों को लेके क्या प्रावधान रहेगा, डिपार्टमेंट अपने इंडेंट जो है किस प्रकार से रेज करेंगे, शॉर्ट लिस्ट मैसेज किस प्रकार से आएंगे, कर्मचारियों को ईपीएफ ईएसआई किस प्रकार से मिलेगा, तो सब कुछ बातें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करे गए थे आपकी नौकरी को लेके, तो उसका पैरामीटर आपको दिखा दे। के अंदर बताया गया था कि सबसे जो मेरिट लिस्ट चढ़ेगी, यानी कि सबसे पहले जिस साथी ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों के अंदर अपना एक्सपीरियंस कर रखा था, तो सबसे पहले वरीयता उसको दी गई थी भाई। उसकी वरीयता के हिसाब से जो उसको ज्वाइनिंग दी जाओ थी, और उसी प्रकार से उसको जो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि उसको जो है मैसेज के जरिए उसको उस जॉब के लिए शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसकी सहमति के बाद में जो उसको ज्वाइनिंग दी जाओगी। तो यहाँ पे पैरामीटर आपको दिखा दे, वो उस टाइम जो पैरामीटर आपका बनाया गया था वो 150 नंबर का बनाया गया था भाई, कि आप साथियों को जो शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा वो 150 पॉइंट के साथ में कराया जाएगा। इस अंक थे, एज के 15 नंबर थे। एज के अंदर भी बहुत सारी कंडीशन लगाई हुई थी, अभी तो फिलहाल 2 लगाई हुई थी, लेकिन पहले 3-4 लगाई हुई थी। स्किल क्वालिफिकेशन के 20 बना रखे थे, सोशल इकोनॉमिक के 5 थे, सीटी के 10 थे, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 10 थे, और जो मुख्यमंत्री के अलग से 50 अंक दिए गए थे, जिसके जरिए भाई कुछ एक साथियों ने ज्वाइनिंग कर पाए, बहुत सारे साथी उस टाइम भी ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि पॉलिसी के अंदर भी अड़चने उस टाइम भी चलती रही। तो उसी प्रकार से आपको नीचे इसका दिखावा जो इन्होंने पैरामीटर बना दिया है साथियों भाई, उस टाइम का है ये पुराना। तो यहाँ पे इन्होंने अनेक्सर डी बना दिया था 150 नंबर का, इस प्रकार से। इसके अंदर आपकी इनकम के बनाए थे इस प्रकार से भाई, 1.80 है तो 40 अंक, 1.80 से 2.5 है तो 30, 2.5 से 4 के 20 अंक थे, और 4 से 6 के 10 अंक थे। तो एनुअल इनकम थी वो इस प्रकार से पैरामीटर लिखा था, वह कौन किसके अंदर आवेगा। एज के 18 से 24 की थी 5 अंक बनाए थे, 24 से 30 की थी 10 बनाए थे, 30 से 36 के 15, 36 से 42 के 10, और 42 से अबो की 0। यानी कि लगभग जो साथी जॉब पाने की जो इच्छा शुरू कर देते हैं वो 18 साल के बाद में जॉब लगना चाहूंगा, क्योंकि 18 के बाद में जो है जॉब दे जा सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर। तो 18 वाले को जो है नंबर मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी जो पॉलिसी बनाई है उसमें 24 से 36 का पैरामीटर कर दिया भाई, यानी कि 18 से लेके 24 वाले को कोई लाभ नहीं दिया गया था, जिसके कारण अब ये भी साथी हैं भाई, ये भी चाह कि हमें भी नंबर दिया जाए। ऐसा क्या सिस्टम है, सिर्फ 24 से 36 को ही मिला नंबर, ऐसा तो नहीं है कोई भी प्रावधान में 24 से 36 को क्यों दिए जाए, 18 से 24 को भी दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए जो भाई ये पैरामीटर बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर भी बाद में अमेंडमेंट कर दिए। एनसीवीटी जो स्किल वगैरह है इसके 20 पॉइंट दिए गए थे, जबकि अब घटा के 10 कर दिए गए। सोशल इकोनॉमिक की
भाई जो फादरलेस वगैरह थे उनको जो है 5 अंक इसके अंदर दिए गए थे। एम्प्लॉयमेंट वही था आपका भाई, जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्वाइनिंग होगी तो आपको 10 अंक मिलेंगे। लेकिन साथियों को उस टाइम बहुत ज्यादा दूर दूर जो डिस्ट्रिक्ट थे उसके अंदर ज्वाइनिंग दी गई। जो अभी भी साथी कह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर चलवाओ जी, ट्रांसफर चलवाओ। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, ये 50 अंक जो फ्री के मिले थे, जिसकी 1 लाख इनकम थी। 1 लाख इनकम वाले को सीधे डायरेक्टली 90 नंबर मिल जाते थे। 50 तो ये हो गए 1 लाख से कम इनकम के, और 40 जो 180 के बीच में आवे, यानी कि टोटल 90 नंबर उनको मिल जाते भाई सीधे डायरेक्टली, ज्यादा होया था भाई। तो इस प्रकार से यू पैरामीटर पहले बनाया गया था, और अभी जो बाद में अमेंडमेंट कराया गया है, ये अमेंडमेंट आपका होया भाई 26 अक्टूबर 2023 ने। इसके अंदर हुए पैरामीटर जो आपकी भाई छुट्टियों से रिलेटेड था, यानी कि आप साथियों का भाई को ज्वाइनिंग को लेके था भाई, इन कर्मचारियों को अब शामिल कर लिया जाए, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर करे गए। इसके अंदर साथियों आपकी जो पॉलिसी बनाई गई, इसके अंदर वैधता देने का भी काम करा गया है, तो किसे सबसे पहले वैधता दी जाओगी। उसी प्रकार से इसके अंदर जो अमेंडमेंट करे गए, या 100 नंबर की आपकी पॉलिसी बनाई दी भाई, ठीक है। यानी कि ये दूसरी बारी आपकी पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट आया था, 100 नंबर की बना दी। अभी तीसरी बारी की तैयारी है, वो पता नहीं भाई कितने नंबर की बनेगी। अलग अलग प्रकार से आपको चर्चाएं काफी सुनने को मिल रही होगी। कोई कह रहा है कि ये नंबर घटा दिए, कोई कह रहा है ये नंबर घटा दिए, लेकिन फिलहाल मेन चीज रहेगी, बहुत सारे नंबर घटाने की चर्चा चल रही है। एक फिक्स जो है ऐसी चीज रखी जाओगी जो कोर्ट के अंदर ना फंस पाओ। फाइनल बताना उसी टाइम ठीक समझेंगे जब आपकी पॉलिसी आ जाएगी भाई। वैसे चर्चाएं बहुत चल रही हैं, बिना काम में उस चर्चा में फंसना कोई जरूरी नहीं। आपको ये 100 नंबर का बना दिया इन्होंने सिस्टम, 40 अंक इनकम के दे दिए, 10 एज के दे दिए, स्किल के 5 कर दिए, एडिशनल हायर इसके अंदर जोड़ दिए, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिए, सोशल इकोनॉमिक ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के 10 रख दिए, और फिर कंडीशन लगा दी कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग साथियों को जॉब देवांगे, बाहर नहीं देवांगे। गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के 10 पॉइंट बना दिए भाई। पहले इनको वैधता दी गई थी, किसी का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तो पहले उसको जॉब देवांगे, उसके बाद में ये जो नंबर सिस्टम है चलावांगे। लेकिन अब की बार इन्होंने भाई जॉब वाले को सीधा डायरेक्टली ले लिया, भाई पहले जॉब नहीं देवांगे, इनका साथ में अगर नंबर ठीक बना है तो जॉब देवांगे, नहीं तो नहीं देवांगे। इसके अंदर भी रह चुके हैं जो अभी वेट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये सिस्टम बना दिया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं भाई। अब देखना तीसरी बारी की पॉलिसी का होगा कि क्या क्या अमेंडमेंट होके आवा है। आप साथियों को वेट ही करना होगा भाई। वैसे हम कुछ कह देंगे और दूसरा कुछ कह देगा तो आप भी जो उलझन के अंदर आ जाते हो। इसलिए हम जो भाई प्रॉपर आप साथी वेट कर लीजिए थोड़ा सा, और जल्दी पॉलिसी आ जाएगी और उसी टाइम आपको बता देंगे। उसी के हिसाब से आप अपने फिर नंबर कैलकुलेशन करना। अभी आप साथियों को झंझट में फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी होगा भाई ठीक ही होगा। आप साथियों के बेनिफिट जहां भी नजर आओगे वहीं उसी प्रकार से पॉलिसी बनाने का काम करा जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनेगी कि दोबारा से कोर्ट के अंदर उलझन ना आवे और आप साथी उसे चीज की तैयारी कर लो। क्योंकि अब साथियों ने भाई अपना एनसीवीटी तो ले लिया, क्योंकि इसके अंदर एनसीवीटी का जो प्रावधान कराया गया था भाई 5-5 पॉइंट हर साथियों ने एनसीवीटी के डिप्लोमे लेने तैयार कर दिए थे, जिसे 5 नंबर उनके और एक्स्ट्रा बढ़ जाए। बहुत सारे साथियों ने लगा दिया, ठीक है। इनकम को लेके भी बहुत सारे साथी भाई बहुत जगह धक्के खाए हैं, हमारे इनकम कम हो जाए, किसी ने पैसे दे के इनकम करवाने का काम कराया, पर नंबर मिल जाए। तो उसी प्रकार से अब देखो भाई तीसरा प्रावधान क्या हुआ है, उसके अंदर क्या क्या कराएंगे। बहुत सारी चीजें जो है बदलने के लिए बोला गया है, तो आप साथियों को उसी टाइम बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप साथी जो है अपनी अगर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसी की करो। इस पॉलिसी का चक्कर में अभी फिलहाल के में मत पड़ो। जैसे पक्की जो है लेटर आ जाएगा अमेंडमेंट होके उसी टाइम आपको बता दिया जाएगा। आप साथियों वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।